नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। चोरी वो खेल है जिसमें शिकार होने वाले को अपने साथ हुए इस खेल का पता ही तब चलता है जब खेल खत्म हो चुका होता है। तो वारदात में आज बात मिनटों में होने वाले इस खेल के कुछ नायाब तरीकों और किस्सों की। और इसी कड़ी में सबसे पहले बात उस अजीब चोरी की जिसमें कैमरे में कैद चोरनियों ने सिर्फ 5.5 मिनट में एक पूरी की पूरी दुकान ही साफ कर दी। अब कैसे, ये आप खुद देखेंगे लाइव। ये है दिल्ली के सफदरजंग इलाके का एसडीए मार्केट और ये है इस मार्केट में मौजूद एक नामी रेस्टोरेंट स्मूदी फैक्ट्री। शाम का वक्त है और रेस्टोरेंट में अच्छी खासी भीड़ है। अब आइए इसी रेस्टोरेंट की एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। खुले कैमरे के उलट ये तस्वीर सीसीटीवी की है और इस वक्त सीसीटीवी कैमरे की घड़ी सुबह के 5:49 का वक्त दिखा रही है। जाहिर है अभी ठीक से दिन की शुरुआत नहीं हुई है और मार्केट में सन्नाटा है। तभी एक एक कर रेस्टोरेंट के बाहर 5 महिलाएं नजर आती हैं। इनमें कुछ सलवार कमीज पहने हैं जबकि कुछ लहंगा चोली में है। ये सभी की सभी महिलाएं पहले इधर उधर देखती हैं और फिर रेस्टोरेंट के बाहर बने बरामदे पर आकर बैठ जाती हैं। इनमें 3 महिलाएं दुकान की शटर से बिल्कुल सट कर बैठती हैं, जबकि बाकी की 2 उनसे एक कदम आगे। लेकिन ये महिलाएं यहां यूं ही नहीं पहुंची, बल्कि इस वक्त इनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा है और अगले ही पल प्लान के मुताबिक शटर से सट कर बैठने वाली तीनों महिलाएं दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाने लगती हैं, जबकि आगे बैठी 2 महिलाएं अपने पास मौजूद शॉल का घेरा कुछ इस तरह बनाती हैं कि किसी को पीछे बैठी तीनों महिलाएं नजर नहीं आ सके। उधर शॉल का घेरा बनते ही तीनों शटर की तरफ मुड़कर शुरू हो जाती हैं। गौर से देखिए, ये तीनों दरअसल दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि चोरी के लिए अंदर दाखिल हुआ जा सके। इस पूरी कोशिश के दौरान शॉल का घेरा बना रहता है, लेकिन जैसे ही शटर तोड़ने का काम पूरा होता है सभी आपस में बातें करने लगती हैं और पोजीशन बदल लेती हैं। ये दरअसल टूटे हुए शटर के नीचे से दुकान के अंदर घुसने की तैयारी है और इसके लिए गैंग की सबसे दुबली पतली लड़की को चुना जाता है। अब शटर तोड़ने वाली तीनों महिलाएं फिर से शटर ऊपर की ओर खींचती हैं ताकि एक लड़की दुकान के अंदर दाखिल हो सके, जबकि एक महिला फिर से शॉल का घेरा बनाकर पीछे चल रही तमाम हरकतों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है और पलक झपकते ही दुकान में दाखिल होने का काम भी पूरा हो जाता है। अब आइए एक दूसरे कैमरे से दुकान के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां चोरी के इरादे से एक लड़की अंदर दाखिल हो चुकी है। ये लड़की हाथ में टॉर्च लिए पहले पूरे माहौल का जायजा लेती है और अंदर किसी के मौजूद न होने की तसल्ली होते ही सीधे एक्शन में आ जाती है। टॉर्च मुंह में दबाकर अपने साथ लाए औजार से एक दराज खोलती है, लेकिन कुछ नहीं मिलने पर फांद कर रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ यानी काउंटर के अंदर चली जाती है। उधर रेस्टोरेंट के बाहर बाकी की चोरनियां सोने का नाटक करती हुई अंदर चल रहे खटर पटर का जायजा लेने की कोशिश करती रहती हैं। दुकान के अंदर घुसी लड़की जब काउंटर फांद कर दूसरे हिस्से में पहुंचती है तो दूसरे कैमरे से बाहर निकल जाती है, लेकिन तीसरा कैमरा उसकी करतूत कैद करने लगता है। अब वो पलक झपकते उसी अंदाज में काउंटर पर बना दराज यानी गल्ला तोड़ देती है और सीधे कैश पर हाथ साफ करने लगती है और चंद सेकंड्स में ही अपना ये काम पूरा करते ही फिर से शटर के पास पहुंचती है।
उधर बाहर उसके आने का इंतजार कर रही औरतें अंदर से इशारा पाते ही फिर से एक्शन में आ जाती हैं। ये कुछ एक्शन रिप्ले जैसा है। उसी तरह शॉल का घेरा बनता है, 3 औरतें शटर उठाती हैं और चोरी के लिए अंदर घुसी लड़की रुपए पैसों समेत घिसटकर बाहर निकल आती हैं और फिर फौरन रफू चक्कर हो जाती हैं। और इस तरह फकत 5.5 मिनट में तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर दिए जाते हैं। राजधानी दिल्ली में इससे पहले भी चोरनियों के गैंग ने चोरी की तमाम वारदातों को अंजाम दिया। हर बार इन चोरनियों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। हर बार पुलिस ने इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन चोरनियों तक पहुंचने के तमाम दावे किए, लेकिन नतीजा सिफर रहा। चोरनियों का गैंग लगातार राजधानी दिल्ली में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा है और पुलिस उन तक पहुंच नहीं पा रही है। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। आपने चोरों को अपने शातिर दिमाग से दूसरों के माल पर हाथ साफ करते तो बहुत देखा होगा, पर क्या कभी किसी को दूसरों के माल पर पैर साफ करते देखा है? अगर नहीं तो चलिए आज भी देख लीजिए आप, और बिल्कुल लाइव हम आपको दिखाएंगे कि एक चोर 20 लोगों के बीच बिना हाथ मारे सिर्फ अपने पैरों से लाखों का माल गायब कर देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। यह है दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद एक रेस्टोरेंट के अंदर की तस्वीर। ऊपर से ये तस्वीरें बेशक बिल्कुल नॉर्मल दिखती हों, लेकिन इन्हीं तस्वीरों में चोरी की एक ऐसी वारदात कैद है जिसे देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गौर से देखिए, रेस्टोरेंट में बहुत से लोग बैठे खा पी रहे हैं और इसी बीच एक लड़का यहां दाखिल होता है और खंभे के पीछे से आकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। अगले चंद मिनटों तक आप इसी लड़के पर अपनी निगाहें जमाए रखिए, क्योंकि ये एक ऐसा शातिर चोर है जो किसी और के माल पर हाथ नहीं बल्कि पैर साफ करने वाला है। जाहिर है, अब जब ये किसी के माल पर पैर साफ करने वाला है तो इसके साथ साथ इसके पैरों पर भी निगाह रखनी जरूरी है। ये ऊपर से तो मोबाइल फोन पर किसी से बात करने का नाटक करता है, लेकिन नीचे अपने पैरों से बगल में बैठे लड़कों की एक बैग को लगातार अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसे पहली कामयाबी मिलती है जब वो बैग गिरा लेता है। अब वो बात करने का नाटक करते हुए एक बार फिर अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और तिरछी निगाहों से बैग को देखने की कोशिश करता है और अगले ही सेकंड वो फिर से अपनी जगह पर बैठ जाता है। अब बारी है असली खेल की। बगल में बैठे लड़के खाने पीने में मस्त हैं और ये चोर चुपके से अपने पैरों से लगातार बैग को अपनी ओर खींच रहा है। वो फिर तिरछी निगाहों से बैग को देखता है और अगली बार उसे पूरी तरह अपने पैरों के पास खींच लेता है। उधर बैग का मालिक अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बेफिक्र होकर खाने पीने में लगा हुआ है। अब इस चोर का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। वो लगातार फोन पर बात करने का ड्रामा करता हुआ बैग को अपनी ओर खींचकर बिल्कुल दूसरी तरफ लाने में कामयाब हो चुका है। अब वो एक बार फिर से झुकता है और बैग को सीधा खड़ा कर लेता है ताकि उसे उठाने में आसानी हो। अब चोरी की ये वारदात अपने आखिरी मुकाम पर है। ये शातिर फिर से खड़ा हो चुका है, फोन पर लगे लगातार इधर उधर देख रहा है, लेकिन उसे इस बात की भी फिक्र है कि कहीं बैग के मालिक को अपने बैग की याद न आ जाए, इसलिए वो थोड़ी जल्दी में है। अब वो बैग को पैरों से धकेलता हुआ बिल्कुल रेस्टोरेंट में बने एक एनक्लोजर के आखिरी छोर तक ले आता है और जब उसे इत्मीनान हो जाता है कि अब सिर्फ बैग उठाकर निकलने का काम बचा है, तो एक ही झटके में नीचे झुकता है और बैग उठाकर चुपके से निकल लेता है। उधर इत्मीनान से खाने पीने के बाद उस ग्राहक के लिए जब जाने की बारी आती है तो बैग गायब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये बैग एक फोटोग्राफर का है जिसमें लाखों रुपए कीमत के लैपटॉप के साथ साथ कैमरा भी है। चोर की तलाश शुरू होती है, लेकिन चोर तो नहीं मिलता। अलबत्ता रेस्टोरेंट में दाखिल होने से पहले इधर उधर घूरते चोर की एक तस्वीर सीसीटीवी में जरूर मिल जाती है। यह और बात है कि इस तस्वीर के बावजूद दिल्ली की स्मार्ट पुलिस अब तक इस चोर तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी है। अमूमन किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए शख्स के सामान के चोरी होने की वारदात बहुत कम होती है, लेकिन अब ऐसे रेस्टोरेंट चोरों के निशाने पर हैं।
तो अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो अपने सामान पर खास नजर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप खाना खाने में मशगूल हो और चोर आपके सामान पर ही हाथ साफ कर दे। कैमरामैन जैनेंद्र के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो चोरी में भी पड़ती है दिमाग की जरूरत। इस ब्रेक के बाद एक और अजीब चोरी की। रात के अंधेरे में एक चोर पहले एक कार चुनता है, फिर पूरी मेहनत और महारत के साथ कार भी खोल लेता है और इसके बाद कार को बस स्टार्ट करना था, मगर वो कार स्टार्ट ही नहीं करता। लेकिन क्यों? तो आइए खुद ही देख लीजिए। सीसीटीवी की यह तस्वीर है साउथ दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की। कैमरा एक गली में लगा है और इस तस्वीर में कुछ गाड़ियां नजर आ रही हैं। रात के अंधेरे में एक शख्स चुपके से गाड़ियों के पास पहुंचता है और वहां खड़ी एक मारुति ऑल्टो कार का दरवाजा चुटकियों में खोल देता है। चोर चाहे तो बड़े आराम से गाड़ी स्टार्ट कर यहां से निकल सकता है, लेकिन वो काफी शातिर है। वो गाड़ी स्टार्ट नहीं करता, बल्कि उसे धकेल कर गली से बाहर निकालता है ताकि किसी को पता नहीं चले, और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो जाता है। सुबह उठने पर गाड़ी मालिक को अपने साथ हुए खेल का पता चलता है, लेकिन अब सीसीटीवी में चोर की तस्वीर कैद होने के बावजूद गाड़ी गंवाकर उसकी हालत बिल्कुल ठगी सी है। पुलिस कहती है कि भाई अपने एरिया में घर में सीसीटीवी इंस्टॉल कराओ सिक्योरिटी के लिहाज से, तो मैंने सिक्योरिटी के लिए घर में एक नहीं 4-4 सीसीटीवी लगा रखे हैं। उसके बावजूद चोर आया रात में, एक अकेला बंदा मेरी गाड़ी को मेरे घर से चोरी करके ले गया। तो इससे तो हमारे एरिया में वैसे भी सेफ्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जाहिर है चोरों की हरकतों पर नजर रखने के लिए ही लोगों ने इस गली में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद चोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अमरदीप कुमार, दिल्ली, आज तक। और अब बात एक ऐसी चोरी की जिसने दिल्ली के सुपर चोर बंटी की याद दिला दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद। चोर आमतौर पर रात के अंधेरे में दबे पांव आते हैं, लेकिन यह कहानी है एक ऐसे चोर की जो खुलेआम सबके बीच आया और सबके सामने एक कार चुरा कर ले जाने में कामयाब हो गया। तो चोरी का यह तरीका दिल्ली के सुपर चोर बंटी के काम करने के तरीके से काफी मिलता जुलता था। ये कहानी है सीसीटीवी में कैद एक ऐसे चोर की जो छिपते छिपाते नहीं बल्कि खुलकर आया, बिल्कुल बिंदास और सधे हुए कदमों से। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में ये चोर पहले मेंबरशिप लेने के नाम पर एक जिम में पहुंचा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले अपने एक दोस्त का इंतजार करने की बात कही। इसी बीच रिसेप्शन पर अपना पर्स और चाबी वगैरह रखकर वो कुछ देर के लिए कसरत करने अंदर चला गया और फिर मौका मिलते ही बाहर निकला और रिसेप्शन से अपने सामान के साथ साथ एक कार की चाबी भी उठा ली और अगले ही पल उसी चाबी से जिम के बाहर खड़ी एक कार चुराई और रफू चक्कर हो गया। ये कार इसी जिम के एक मेंबर की थी। जब कसरत करने के बाद कार का मालिक काउंटर पर पहुंचा तो न तो उसे चाबी मिली और न ही बाहर खड़ी कार। जाहिर है उसके साथ खेल हो चुका था, लेकिन खेल करने वाले इस शख्स की तस्वीर सीसीटीवी में एक नहीं कई जगह कैद हो चुकी थी। एक्सरसाइज करने के बाद जैसे एक्सरसाइज खत्म हुई, जब मेरे को जाना था तो फिर मैं अपनी चाबी ढूंढने लगा कि चाबी किधर है मेरी। चाबी ढूंढी, मेरे को दिखाई नहीं दी। मैंने बाहर जाके देखा गाड़ी थी नहीं उधर, तो गाड़ी नहीं मिली तो मैंने फिर पूछा भाई क्या हुआ, कैसे क्या नहीं। फिर मैंने वो जिम में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे उसमें देखा तो सारी उसकी फुटेज वगैरह क्लियर आ रही थी, कैसे वो चाबी उठा के ले गया और कैसे गाड़ी ले गया। बहरहाल अब इसी फुटेज की बदौलत पुलिस चोर के निशान तलाश रही है। रोहताश, दिल्ली, आज तक।